नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। स्वागत है आपका पेपर तक की यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में हमने 6 क्लासेस हमने पढ़ी। 6 क्लासेस में हमने यूनिट डेट निकालना सीखा। यूनिट डेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू हमने निकालना सीखा। उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित बहुत सारे प्रश्न किए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को लगातार 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 3 बचता है, तो संख्या क्या होगी? कह रहा है किसी संख्या को यदि किसी संख्या को लगातार 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 3 बचता है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, कैसे करेंगे हम? जैसे हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम बेसिक मेथड, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? एडवांस मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम एडवांस मेथड सीखेंगे। कैसे है? कह रहा है यदि किसी संख्या को लगातार 7 8 से विभाजित किया जाता है। किससे किया जाता है? 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 7 से और 8 से विभाजित किया जाता है। हम ऐसे लिखेंगे, एक ये बना लेंगे ऐसे, और 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, तो कह रहा है तो शेषफल 4 3 बचता है। अब जो शेषफल होगा उसको इस साइड में लिखेंगे, शेषफल 4 और 3 बचता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है, तो संख्या क्या होगी? अब हमें बताना संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक मानेंगे। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक मान लिया है। अब हम करते क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले इस साइड में हम गुणा करेंगे, ठीक है। इस साइड में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8, ठीक है। और इस जब ये 8 आ गया, अब जो आया है उसको इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। 8 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आया? 8, और 8 में जब हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 3 11, ठीक है। क्या मिला हमें? 11 प्राप्त हुआ। अब सेम काम यहाँ भी करेंगे। अब इस 7 को इस 11 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 11 7 77, ठीक है। 11 7 77, और उस 77 में हम 4 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे क्या? 4। जैसे हम 4 जोड़ेंगे, 77 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 77 4 81। तो ये हमें संख्या मिल गई। अब हमारी संख्या क्या है? हमें संख्या मिल गई। तो यही पूछा है कि संख्या क्या है? संख्या हमारी क्या है? 81 है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि संख्या हमारी 81 है, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 है, मेथड फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या किया? क्वेश्चन कह रहा था अगर किसी संख्या को 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है, ठीक है। किसी संख्या को 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है। तो पूछा था कि संख्या क्या है, तो हमने एक तरफ तो लिखा 7 8, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक तरफ 7 8 लिखा, एक तरफ 4 3 लिखा। हमने क्या किया? हमने नीचे यहाँ पे 1 माना, और हमने क्या किया? 8 को 1 से गुणा किया, ठीक है। 8 को क्या किया? 1 से गुणा किया। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने 8 को गुणा किया 1 से, और उसमें जोड़ दिया कितना? उसमें हमने जोड़ दिया 3, ठीक है। उसमें जोड़ दिया 3, तो हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। सेकंड वाले में क्या किया? हमने 7 को गुणा किया 11 से, और इसमें जोड़ दिया कितना? 4, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? 81। यही हमारी संख्या थी, ठीक है। यही हमारी संख्या थी। तो ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका और है, देखेंगे कैसे। एक तरीका और है, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन को करने वाले हैं हम लोग,
अलग तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा तरीका मतलब करना सेम ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है बस। जैसे कहता है किसी संख्या को 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 बचते हैं, ठीक है, 4 और 3 बचते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा तरीका हमने चेंज किया है, ठीक है। अगर वो मेथड में अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो ये मेथड आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों के बीच देखिए 7 से और 8 से विभाजित किया जाता है तो 4 3 बचता है, तो जिसके नीचे बचता है उसको ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है, यहाँ भी आपको प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। इन दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है। कितना हो गया 8, ठीक है, 8 3 11, कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 7 4 11, ठीक है ना। अब 8 3 11, अब इनको गुणा कर देना है। पहले तो भैया इसको जोड़ना है, 8 3 11, अब इस 11 को गुणा करना 7 से, कितना हो जाएगा 77, ठीक है, 8 3 11, अब इस 11 को हमने कितना आया 11, अब इस 11 को हमने 7 से जब गुणा किया तो कितना आया 77, और 77 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 81, ठीक है। फिर से देखेंगे 8 3 11, अब इस जो 11 हमें प्राप्त हुआ है उस 11 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77, 77 आएगा, उस 77 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमें 81 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और बेसिक तरीका तो भैया बेसिक ही है, ठीक है। बेसिक का एक ही बता रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा बेसिक, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल आपका 4 और 3 बचता है, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या है देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले 4 और 3 बच रहा है, ठीक है, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो 4 और 3 बचता है। पहले तो हम लास्ट वाले से चेक करते हैं, ठीक है, आगे से कभी नहीं आएगा हमारा, हम चेक करेंगे लास्ट वाले से, ठीक है। कहता है जब 8 से विभाजित किया जाता है तो 8 मान के चलिए, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 8 से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, 8 से विभाजित किया जा रहा है। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो हम कोई संख्या अपने तरफ से सोचेंगे, हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या अपनी तरफ से सोचेंगे। तो हम एक संख्या मान के चलिए सोचते हैं कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अगर मान कीजिए 16 जाए तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे संख्या हमें क्या होती, अगर मान के चलिए संख्या हमें यहाँ पे, अगर संख्या यहाँ पे 11 होती, ठीक है, क्या होती 11 होती, तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, और 3 बच जाता कि नहीं बच जाता, बच जाता। तो भैया एक बार गया, हमें संख्या यहाँ पे 11 प्राप्त हो गई। अब ये जो 11 हमें प्राप्त हुई है, ये 11 जो हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, अब इस 11 को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 11 हमें प्राप्त हुई है। अब ये 11 कहाँ पे प्राप्त हुई होगी, जब हमने 7 से विभाजित किया होगा, किससे, जब हमने 7 से विभाजित किया होगा तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि भाई वही भागफल तो आगे उठाते हैं और उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हुआ होगा। अब जब हमें 11 प्राप्त हुआ है और ये कहता है कि जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल जो है वो 4 प्राप्त होता है। अब ये 11 मान के चलिए 77 11 बार गया होगा, तो मान के चलिए यहाँ पे 11 7 77 तो रहा ही होगा, 11 7 ही 77 तो रहा ही होगा। अब भाई इसमें कुछ और रहा होगा, 77 से थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, तभी तो यहाँ पे ये 4 बचा होगा शेष। तो मान के चलिए 77 से 4 ज़्यादा रहा, ठीक है, और जब हम इसको 77 बार गया, 11 बार गया तो हमें यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका मतलब इतना कितना है, ये 77 और 4 81, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हो गई 81। तो बेसिक मेथड जो है थोड़ा सा ये नहीं कहूँगा, इसको प्रेफर नहीं कहूँगा कि हाँ अच्छा मेथड है, ठीक है। बेसिक आपके समझने के लिए है, बाकी आप एडवांस मेथड से करेंगे। आपको 2 मेथड मैंने बताया, ठीक है, आप सेकंड्स में उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन करेंगे एक हम इसी पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, एक क्वेश्चन है जैसे कह रहा है कहता है किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। फिर से समझेंगे सवाल।
कह रहा है किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, हमें नहीं पता कि संख्या क्या है, हमसे क्या पूछा है कि संख्या क्या है। कह रहा है कि किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 4, 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने बनाया। अब हम एक तरफ लिखेंगे किससे भाग दे रहा है, 4 और 5 से भाग दे रहा है, 4 और 5 से भाग दे रहा है, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें 1 और 4 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या को, पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए भैया, संख्या पता होगी तभी तो आगे चल के हम भाग देंगे, है ना। संख्या पता होगी तभी तो 5 और 4 से भाग देंगे। तो पहले तो हम संख्या पता करेंगे। ठीक है, तो हम संख्या पता करेंगे कैसे, मैंने बताया यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया इसको गुणा कर देंगे इससे। ठीक है, 5 को 1 से गुणा किया तो भैया 5 प्राप्त हुआ। अब इस 5 में हम जोड़ देंगे कितना, 4। ठीक है, 4 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस 4 को गुणा करेंगे किससे, 9 से। ठीक है, हमने क्या किया, गुणा किया 9 से। ठीक है, कितना है, 9 चौक 36, और 36 में 1 जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जैसे हमें 1 जोड़ेंगे हमें 37 प्राप्त होगा, 37 हमें प्राप्त हो गया। अभी हमें मिल गई संख्या, यही हमारी क्या है, यही हमारी संख्या है। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न देखेंगे ध्यान से, आगे क्या कह रहा है। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि किसी संख्या को 4, 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। अभी हमें संख्या मिल गई है, तो कह रहा है उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, इसी संख्या को, अभी अब संख्या मिल गई ना हमें, कह रहा है इसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो भैया यही संख्या तो हमें मिल गई है, संख्या तो हमें मिल गई है। अब इसको हम भाग दे देते हैं, एक बार 5 से, एक बार 4 से। तो भैया मान के चलिए अगर हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, ये 7 बार गया। ठीक है, 5 7 35, कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हो गया हमें। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, फिर कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, पाँच 7 35, 2 37, अच्छा अच्छा अच्छा, 5 7 35, 2 37 ना, यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5 7 35, 2 प्राप्त हो गया, यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यही तो पूछा था कि शेषफल क्या है, तो भैया शेषफल तो 2 और 3 तो प्राप्त हो गया हमें, भैया यही तो प्राप्त हुआ, यही तो शेषफल है। वही शेषफल पूछा कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो 2 और 3, ये हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 है। ठीक है, यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न को करेंगे। कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। अभी हमें नहीं पता कि संख्या क्या है, हम सेम काम करेंगे, वही बनाएंगे। ठीक है, बनाया हमने। अब कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, ठीक है, हमने 3 से भाग दिया तो कह रहा है कि एक शेषफल बचता है। ठीक है, आगे क्या क्या कह रहा है, यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए, यदि भागफल को, अब ये भागफल है, ठीक है, जो यहाँ पे मिलेगा आपको, यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए, अब देखो 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग, भागफल को 2 से भाग दिया जाए। ठीक है, तो 2 से जब हम भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, एक शेषफल प्राप्त होता है। कह रहा है यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए
तो शेषफल क्या होगा। तो पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए ना कि संख्या क्या है। अगर हमें पता है कि संख्या क्या है तभी तो हम 6 से भाग देंगे ना। तो सबसे पहले तो हम संख्या पता करते हैं, और ये तरीका तो आपको पता है कैसे हम संख्या पता कर सकते हैं। मैंने बताया यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे क्या करना, गुणा करना है। आप जैसे इसको गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, और इस 2 को 1 से जोड़, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, हमें यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया। अब फिर हम इसको फिर से गुणा करेंगे इससे, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 तिक्का 9 और 1 10, ठीक है, हमें संख्या क्या प्राप्त हो गई, 10। यही हमारी संख्या है। अब यही तो पूछा, अगर संख्या को 6 से भाग दें तो क्या आएगा। तो भैया संख्या को 6 से भाग दे देते हैं हम, ठीक है। अब ये मान के चलिए संख्या 10 है, अब इसको 6 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, है ना, 4 शेष आएगा, 4 शेष आएगा, 6 एकम 6 बचा कितना, 4, और शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यही तो पूछ रहा था कि किसी संख्या को अगर हम 6 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। पहले तो भैया हमने संख्या निकाल ली, ठीक है, संख्या निकाल ली, अब उस संख्या को हमने 6 से भाग दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन करेंगे जैसे अगला प्रश्न क्या है हमारा, जैसे अगला हमारा प्रश्न है अगला हमारा एक प्रश्न है, कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन सी संख्या, पहले तो इसको मिटा देते हैं। अकेले में थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत आ जाती है ना, शूटिंग करना, उसके बाद कभी पता चला कैमरा हिल रहा है, छोटा सा माइक है मेरे पास, है ना, माइक कभी हिल रहा होता है, कभी तार खींच जाता है, तो कभी कैमरे का जो फोकस है इधर उधर हो जाता है ना, तो दिक्कतें होती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं तो शेषफल क्रमशः शेषफल का क्रम बताएं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई पूछे कि उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर का मतलब क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहने का मतलब कंटिन्यूसली एक के बाद एक जब हम भाग देते हैं उसी को कहते हैं उत्तरोत्तर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर, ठीक है। सिंपल सा तरीका, क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2, 1 और 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो कह रहा है यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं तो शेषफल का क्रम भी बताइए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम संख्या पता करेंगे, ठीक है, पहले तो संख्या पता करेंगे तभी तो भाजक का क्रम बदलेंगे। संख्या जब हम पता हो जाएगी हमें तब हम भाजक का क्रम बदल देंगे, और जब हम भाजक का क्रम बदल देंगे तो हमें शेष दूसरा कुछ शेष, नवा कुछ शेष प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 6, 1, 7, 6, 1, 7, ठीक है, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये भी है, ठीक है, एक तरीका ये भी है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ 6, 1, 7, ठीक है। अब इस 7 का क्या करेंगे, 6, 1, 7, अब 6, 1, 7, अब इस 7 को गुणा करेंगे इससे 5 से, ठीक है, 5 से गुणा किया, 6, 1, ध्यान से समझना, 6, 1, 7, अब इस 7 को गुणा करेंगे 5 से, 7 5 35, है ना, 35 में 1 जोड़ दिया हमने, 35 में 1 जोड़ दिया, हमें कितना प्राप्त हो गया, 36, ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हो गया, ठीक है। अभी 36 को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कितना आया, 36। अभी 36 को हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। एक बार देखते हैं, ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, फिर से एक बार सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया 6, 1, 7 कितना हो गया, 7 हो गया ये, ठीक है, 6, 1, 7।
अब ये 7 हो गया, ठीक है। एक काम और भी कर सकते हैं, पूछे क्या, 6 1 7, अब ये 7 हो गया ना, अब इसको हम गुणा कर देंगे किससे, इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 1 7, अब इस 7 को गुणा करेंगे इससे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 1 = 7। अब इस 7 को गुणा करेंगे हम 5 से, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 35 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस 35 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो 35 प्राप्त हुआ है इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ रहे हैं ना, 35 है इसमें एक जोड़ दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 36 प्राप्त हो गया। अच्छा 36 प्राप्त हुआ था। अब इस 36 को हम क्या करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इस 36 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 24 के 4 कैरी गया 2, 4 3 12 2 14, 144 प्राप्त हो रहा भैया। और 144 में फिर 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 144 प्राप्त हो गया, फिर 2 जोड़ दिया, तो 144 में जब हम जब जोड़ेंगे तो 146 प्राप्त हो जाएगा, 146। तो यही तो हमारी संख्या है, ये 146 ही हमारी क्या है, यही हमारी संख्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया, पहले तो इनको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा इससे क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे, तो 6 1 7। अब 7 को गुणा कर दिया, 7 5 35। अब इस 35 में एक जोड़ दिया, कितना है 36। अब इस 36 को गुणा करेंगे 4 से, तो 36 चौका 144। अब 144 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 146। और ये 146 हमारी क्या है, यही हमारा नंबर है, यही हमारी संख्या है, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फिर से एक बार। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, कहता है यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं तो शेषफल का क्रम भी बताएं, है ना। भाजक के क्रम बदल दिए जाएं, तो भैया भाजक का क्रम क्या था, भाजक का क्रम क्या था, पहले 4 5 6 था, यही तो था 4 5 और 6। अब क्रम बदल देंगे तो 6 5 और 4 हो जाएगा, है ना। तो शेषफल क्या होगा, तो ये हमारी मिल गई संख्या तो हमें 146 मिल गई। अब भाजकों का क्रम हम बदल रहे हैं, ठीक है, भाजकों का क्रम बदल रहे हैं। जैसे 5 6 4 5 6 था, तो हम क्या करेंगे, 6 5 और 4 क्या करेंगे, 6 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 5, फिर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। ये काम करेंगे हम, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक, आई होप दिख रहा होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा भैया, अब करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 कम 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, बचा 2, ठीक है, 6 चौका 24, बचा कितना 2, कितना बचा 2 ना, 24 2 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से जाते हैं, 5 चौका 20, 5 चौका 20, कितना बचा 4 बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर जाते हैं, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम, ठीक है, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4। शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका 0 बच रहा है, शेषफल कितना बचा 0 बच रहा है, ठीक है। अब यही पूछा है कि जब हम भाजकों का क्रम बदल दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, या शेषफल का क्रम बताएं। तो शेषफल का क्रम क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 0 है, ठीक है। यही हमारा क्या है, यही हमारा शेषफल का क्रम है, शेषफल का क्रम यही है, और यही हमारा आंसर भी है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगला एक क्वेश्चन करेंगे हम, अगला एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आगे करेंगे हम। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, कहता है कि एक संख्या का जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तो जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। कहता है जब किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने बताया था इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो हम शेषफल को ही क्या मान लेते हैं, संख्या। जो पहले वाले का शेषफल होता है उसी को हम मानते हैं संख्या। अब हम यहाँ पे हमें संख्या, अगर हम पहले वाले को संख्या मानेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, यही तो कह रहा है कि शेषफल 3 आता है, तो शेषफल जो है उसी को हम संख्या मानेंगे, तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया 3। शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमें, शेषफल पहली बार में हमें जो शेषफल मिलता है कितना प्राप्त हुआ 3। और मैंने बताया था जो पहली बार में आपको शेषफल प्राप्त होता है उसी को आप मान लेंगे संख्या। अब यही शेषफल को आप क्या मानेंगे, यही मान लीजिए आप संख्या है, ठीक है। आपको क्या मानना है,
मानना है कि ये शेषफल नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये संख्या है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब तो सवाल आपका और आसान हो गया। ठीक है, अब यही तो कह रहा है कि जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाता है। अब इस संख्या तो आपको पता चल गई 3 है, अब इस संख्या का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, संख्या तो ये है। ठीक है, अब इस संख्या का वर्ग कीजिए। जैसे आप वर्ग करेंगे आपको 3 तिक्का 9 प्राप्त होगा। कितने की प्राप्ति हुई, 9 की। अब यही कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाता है। अब भैया 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 6 एकम 6, कितनी शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 3। आपका जो शेषफल है कितना प्राप्त हो गया, शेषफल। ठीक है, यही आपका आंसर है। आपका शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी समझने की चीज़ है इसमें। मैंने आपको कई बार बताया कि जो पहली बार में आपको शेषफल प्राप्त हो, आपको उसी शेषफल को संख्या मान लेना है। ठीक है, जैसे आप मानेंगे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न करेंगे हम। प्रश्न क्या है, कहता है कि एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है, किससे, एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उस संख्या को 9 से गुणा किया जाए और 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है, किससे भाग देते हैं, 7। ठीक है, तो शेषफल 3 प्राप्त होगा। मैंने बताया कि जो पहला शेषफल हो उसी को आप मान लेंगे संख्या। ठीक है, आपको फालतू लाइनों से मतलब नहीं है, जो पहली बार में आपको शेषफल प्राप्त हो उसी को आप संख्या मानेंगे। तो यही तो कह रहा कि शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भैया जो शेषफल है कितना है, शेषफल जो है 3 प्राप्त हो गया। और मैंने बताया जो शेषफल पहली बार में प्राप्त हो उसी को आप मानेंगे संख्या। अब ये शेषफल ही क्या है, आपकी संख्या है। ये शेषफल क्या है, एक्चुअल में आपकी संख्या है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब यही है कि 3 प्राप्त होता है। कहता है जब उस संख्या को 9 से गुणा किया जाए। अब आपको संख्या मिल गई, कहता जब उस संख्या को 9 से गुणा किया जाए। अब संख्या आपको प्राप्त हो गई है 3। अब इस संख्या को 9 से गुणा कर दीजिए। कहता है जब संख्या को 9 से गुणा किया जाए और 6 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब आप 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27 बटा 6। अब भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 चौका 24। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 3। तो 3 आपका शेषफल आपका प्राप्त हो गया। तो यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की फेर है। ठीक है, जब मैं कहूँ, ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि जब पहला आपका शेषफल प्राप्त होता है, आपको उसी को संख्या माननी है। जब आपने उस शेषफल को संख्या जैसे आप मानते हैं वैसे आपका जो प्रश्न होता है वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अगला एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगला एक प्रश्न करेंगे। कहता है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन आ गया है तो हम करेंगे इसको। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या को 68 से भाग देते हैं, हमें नहीं पता संख्या क्या है, संख्या मान लीजिए n है आपकी। जब किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो ये कह रहा है कि जो शेषफल प्राप्त होता है भाग देने पर, जो भागफल प्राप्त होता है वो 269 प्राप्त होता है। कितना, 269। ठीक है, 269 भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल जो प्राप्त होता है आपका ये 0 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल जो प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि इस संख्या को 67 से भाग देने पर, है ना, 67 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए कि संख्या है क्या। अब हम संख्या पता कर लेंगे। अब ये n है, अब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा, 68 गुणा 269। ठीक है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो मतलब जीरो। ठीक है, अभी आपको क्या मिल गई, ये आपको प्राप्त हो गई संख्या। ठीक है, मान के चलिए आपकी संख्या क्या है, इतनी है। अब कह रहे जब इस संख्या को 67 से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो
अब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। कैसे लगाएंगे हम यहाँ, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 68 इंटू 269 डिवाइड बाई 67, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो 67 है कम, 67 कितना ज़्यादा है, मतलब 67 कितना कम है, 68 से 1 कम है। अगर 1 कम है, ठीक है, 67 है कम, 67 68 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो 1 कम है तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 कम है तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, ठीक है, प्लस का 1, और इसके आगे इसके बाद के एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं प्लस का 1, ठीक है। और जब यहाँ पे देखते हैं हम कितनी बार जाएगा ये, 67 एकम 67, 67 7 14 7 21 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, आई थिंक 4 बार जाना चाहिए, देखते हैं 4 ना, 4 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो अब 67 चौका कितना जाएगा, 268 होगा, ठीक है, 268। लेकिन कितना कम पड़ रहा है 269 से, 1 कम पड़ रहा है। अगर कम पड़े तो 1 जोड़ दो, यहाँ भी 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें 1 यहाँ पे प्लस 1 प्राप्त हुआ, प्लस 1 यहाँ पे, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। तो हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 1 ही प्राप्त हो गया। जो हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही उसका सॉल्यूशन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, एक प्रश्न है, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा 6 शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, ठीक है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला कि दो संख्याओं का अंतर, तो हम पहले तो हम संख्या मान लेते हैं, ठीक है। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो दो संख्याओं का अंतर मान के चलिए x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई कितना, ये है आपका 1365 है, ठीक है। कितना है, 1365 है। अब यही कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, अब इन दोनों में देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो सेवर सी बात है कि बड़ी संख्या ये है, क्योंकि इसी में से ये घटाया जा रहा है, ठीक है। अब यही कह रहा है कि बड़ी संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें। तो बड़ी संख्या तो यही होगी, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, क्योंकि इसी में से घटाया जा रहा है, तो ये इसको हम बड़ी संख्या मानेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। अब बड़ी संख्या को हमने छोटी संख्या से भाग दे दिया, ठीक है, भाग दिया जाता है, तो भागफल 6, जो भागफल प्राप्त होता है 6, और शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल 15 प्राप्त होता है, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, हमें 15 प्राप्त होता है। तब ये पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, ठीक है। पहले तो हम संख्या निकालेंगे, ठीक है, कि संख्या क्या है। तो भैया ये देखिए बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, x क्या है, बड़ी संख्या है। अब ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा और प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका, ये क्या मिल गई है, ये आपकी मिल गई आपको सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ये आपको बड़ी संख्या मिल गई। अब ये क्या कह रहा है, अब एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक काम करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, कहता है कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या हमारी y है। अब y कैसे निकालेंगे हम, y निकाल लेते हैं x किसके बराबर है। अगर अगर हम यहाँ से देखें, तो क्या है,
x माइनस वाई बराबर 300 मतलब 1365। तो अगर हम इस y को इधर भेज दें तो ये y जो इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपका जो मिलेगा, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 2 मानते हैं। कैसे, जब ये उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना प्राप्त होगा आपको, x बराबर प्राप्त हो जाएगा आपको 1000, ये y इधर जाएगा, ठीक है, तो y प्लस 1365, ठीक है। अब देखिए x बराबर इतना है और x की वैल्यू इतनी है, ठीक है, दोनों ही x की वैल्यू है, ठीक है, और दोनों ही x है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 6y, ऐसे लाइन खींचते हैं, 6y प्लस 15 बराबर y प्लस 1365, ठीक है। अब देखिए, अब y जो है यहाँ पे, इस y को इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा। भाई इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये आपका y हो गया माइनस में, अब ये उधर जाएगा तो इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 15 हो गया, उधर इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का y है, माइनस का y है, जब इसको हम माइनस करेंगे 6y में से 1y घटाएंगे तो 5y आएगा, ठीक है। और जब इसमें से घटाएंगे 1365 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 ऐसे घट जाएगा 60, ठीक है, 1350 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 7 35, ठीक है। तो y जो हमें प्राप्त होती है वो हमें 270 प्राप्त होती है। तो यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या तो आपकी क्या थी, y थी, सबसे छोटी संख्या क्या थी, y थी, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर चाहें आप तो आप इसमें x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते, ठीक है। ये समीकरण आप देख रहे हैं, ठीक है, इस समीकरण में आपको y की वैल्यू रखनी है, बस x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका y की वैल्यू आ गई। आप मान के चलिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 270। आप यहाँ पे 270 प्लस 1365 आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 और 7 6 13, ये 3 कैरी जाएगा 1, ठीक है, ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 1635 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1635 ना, 5 1635 नहीं आ रहा है, 5 हो गया ये, अच्छा ये 6 7 6 7 13 के 3 कैरी गया 1 है ना, 3 1 4 3 1 4 तो 6, यही तो हो रहा है। इधर करके देखें क्या, कभी कभी दिमाग ही काम नहीं करता है। 270 5 4 6 6 12 13 के 3 कैरी गया 1 6, सही है, ठीक है, 1635 आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई, आपके यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी प्राप्त हो चुकी है। इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।